नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आपका तैयारी कैसा चल रहा है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का सेशन जो हम लोग को चलेगा वो इतिहास में चलेगा। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं, वर्ग 12 अध्याय 3, जिसका नाम है रक्त संबंध जाति एवं वर्ग। अलग अलग पुस्तकों में अध्याय का नाम अलग अलग आपको मिल सकता है। आप अध्याय से मतलब रखें कि आज हम लोग अध्याय 3 देखने वाले हैं। छोटा अध्याय है तो साधारण सी बात है कि क्वेश्चन भी कम रहने वाला है। तो आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ऑब्जेक्टिव कितने अच्छे से याद हो रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो देखिए आज का पहला सवाल है कि महाभारत में कितने पर्व थे या महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। आप हमसे पहले उत्तर देने का कोशिश करें। आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VVI क्वेश्चन है, जरूर से जरूर एग्जाम में यह आने बिल्कुल 100% पूछने का तो खैर बात ही नहीं है, बिल्कुल आएगा। इसीलिए कॉपी कलम लेके बैठे हैं, आप इसे जरूर से जरूर याद करें। तो दूसरा सवाल है कि भारत में निम्नांकित पर्व एवं श्लोक हैं। महाभारत में निम्नांकित पर्व एवं श्लोक हैं। आंसर होगा 18 पर्व एवं 1 लाख से अधिक श्लोक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, परंपरा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था। अमूमन हम यह जानते हैं कि महाभारत की रचना किसने की। तो हम लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने की, लेकिन आप अगर बुक पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको यह ज्ञात होगा कि महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को बोल करके महाभारत लिखवाया था। तो उत्तर यहाँ पे होगा गणेश। अगला प्रश्न है कि महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। मूलतः महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका साधारण सा जो जवाब होगा वह होगा संस्कृत। आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि राजधर्म की शिक्षा निम्नांकित किस में दी गई है। राजधर्म की दीक्षा भगवद गीता में, शांति पर्व में, आदि पर्व में, मनुस्मृति में। उत्तर होगा शांति पर्व में। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। भाट सारथी, सूत जी, सुक्तांकर, कृष्ण। तो इसका आंसर होगा VS सुक्तांकर। बुक पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तैयारी मन से करें, मजबूत होकर करें, सशक्त होकर करें। परीक्षा का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है दोस्तों, इसलिए मन से करना है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध के कारणों का उल्लेख किससे मिलता है, यानी कि महाभारत क्यों हुआ था, इसका कारण किससे हमें प्राप्त होता है। तो उत्तर होगा शांति पर्व से। अभी आंसर आया था शांति पर्व, यानी कि शांति पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया। शांति पर्व इसे बार बार बोल के आप याद कर लें। अगला सवाल है कि महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर का राजा कौन था। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय हस्तिनापुर का राजा कौन था। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत का जो युद्ध चला था वह कौरव और पांडव के बीच में चला था। जो कौरव के जो प्रधान थे वो थे दुर्योधन। इनके तरफ से बहुत सारे वीर योद्धा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहुत सारे लड़े थे। और पांडु की तरफ से 5 पांडव और वही भगवान श्री कृष्ण, जो सबको तो समझते हैं ना, किसी को भी भगवान श्री कृष्ण हरा ही सकते थे। तो एक तरफ देखिए हमारे जीवन में, हम बताए थे क्लास में आप लोगों को कि हमारे जीवन में सलाहकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप अगर महाभारत देखे होंगे तो एक प्रसंग है कि कृष्ण भगवान सो रहे होते हैं उस समय, और उनकी सेना चतुरंगनी सेना, भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगनी सेना भी होती है। तो मांगने के लिए दुर्योधन जाता है। दुर्योधन मांगने के लिए जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है कि सोए रहते हैं। तो दुर्योधन यहाँ पे खड़ा रहता है और अर्जुन यहाँ पे खड़ा रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जब अपना नींद से उठते हैं तो सबसे पहले नज़र तो अर्जुन के ऊपर पड़ता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले नज़र तो हमें अर्जुन पे पड़ा, तो अर्जुन ही पहले मांगेगा। अब दुर्योधन मन में ये सोच रहा था कि हो सकता है कि चतुरंगनी सेना मांग ले। अब कहते हैं कि जो असली जो जौहरी है उसका तो हीरा का पहचान तो कर ही लेगा ना। तो अर्जुन मांगता है भगवान श्री कृष्ण को चतुरंगनी सेना दुर्योधन के दे दीजिए। तो हर जगह दिमाग का उपयोग आपको करना पड़ेगा जिस तरह से अर्जुन ने किया। चलिए चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं पेज सेटअप। महाभारत काल में मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सरकंडे से। ऐसा हमें यह जानकारी मिलता है पुरातात्विक स्रोत के आधार पे। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसे तो आप नोट ही कर ले और रट ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा। 18 दिन महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिन तक चला था, पर्व भी 18 ही था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म पितामह को, जो आजीवन शादी नहीं किए थे। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। अर्जुन तो जानते ही है, मछली की तीर में, मछली की आंखों में तीर मार दिए तो भीम गदाधारी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण, यानी आपकी माँ के नाम पर बेटा का नाम रखने का किनमें अधिक प्रचलन था या प्रचलित था? कौरवों, पांडवों, सातवाहनों, मौर्यों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सातवाहनों। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम तो आप सुने ही होंगे। अगला प्रश्न है देखिए, अमान्य विवाह कितने प्रकार के थे? सबसे पहली बात तो विवाह टोटल के टोटल कितने प्रकार के थे? तो आंसर होगा 8 प्रकार के, जिसमें से 4 विवाह मान्य थे और 4 विवाह अमान्य। चूंकि हम लोग का प्रश्न है कि अमान्य विवाह कितने प्रकार के होते थे, उत्तर होगा 4 मान्य और 4 अमान्य। तो टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि सुविधा युक्त तथा सुविधाहीन वर्गों का उदय किस कारण से हुआ? तो ये प्रश्न का आंसर होगा श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली किस धर्म से संबंधित है? बाहुबली किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा जैन धर्म से। बाहुबली आप मूवी देखे होंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा कि भानुगुप्त का, नोट कर लीजिएगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से, भानुगुप्त, जी हाँ दोस्तों भानुगुप्त लिखिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नोट कर लीजिएगा, सिर्फ एरन नहीं नोट कीजिएगा, इसके साथ में लिखिएगा कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे? राजा के पद की, राजपद की उत्पत्ति के क्या कारण थे? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सामाजिक अनुबंध। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अनुबंध। इसमें ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, आप रट्टा मार ले। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? सती प्रथा का मतलब समझते हैं, अगर पति का मृत्यु हो गया तो उसके साथ भी पत्नी को अपना आत्मदाह करना पड़ता था। तो सती प्रथा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय के समय में हुआ था। खैर, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे विचार कर रहे थे, इसका आंसर होगा आर्थिक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आर्थिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल हम लोग 31 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, पुरुष सूक्त शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर होगा ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। आप चारों को याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है या शब्द का जो वर्णन है, आप ऐसे ही याद रखिए, पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही है, तो शब्द का तो ऋग्वेद से ही हुआ। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि, बताएं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और इसका हिंदी रूपांतरण तुलसीदास जी ने किया था। राम तुलसीदास, यहाँ दोस्तों तुलसीदास, थोड़ा सर्दी हो गया मेरा, तुलसीदास। महाभारत की रचना किसने की थी? अभी हम लोग चर्चा कर लिए थे। मनुस्मृति के बारे में आप याद रखें कि सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति है दोस्तों, मनुस्मृति। आप इसे भी नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्य व्यवस्था की जानकारी हमें किससे मिलती है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर होगा इसका मातंग जातक से। जातक, जातक क्या था? तो ये पता है जातक क्या था? बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, नोट कीजिएगा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक होगा, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। अगला प्रश्न है, इसको आप देखें, इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अस्पृश्यता का विरोध किस साहित्य में मिलता है? बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। उत्तर होगा बौद्ध। बौद्ध साहित्यों में छुआछूत का
विरोध का वर्णन मिलता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु जो मेरा नाम है किसका पुत्र था? साधारण सा आंसर होगा अर्जुन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना बारी पूछा गया, कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, संस्कृत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? आधुनिक लोग हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भागवत गीता पर या इनमें से सभी भी तो है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का, देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा 8 प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, 8 प्रकार का, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? हम लोग चर्चा अभी किए थे, 18 पुराण है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? उत्तर होगा 18। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब जरूर आप याद रखें। ये सब तो आपको गवर्नमेंट नंबर लूटने के लिए दे रहा है कि लूटिए, जितना नंबर लूटना है लूटिए। अगला प्रश्न है, इसको मिटाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? हाँ दोस्तों बताइए, कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी कि महाभारत का जो युद्ध था वो किसने जीता? ये तो बच्चा ही बता देगा। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा पांडव। देखते हैं कैसे कैसे ऑप्शन देता है, संथाल, मंगोल। जरा आराम से देखिएगा, पांडव आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा है? कितना बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो महाभारत लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने। अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? उत्तर होगा भीष्म। और आज का अंतिम सवाल, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर होगा, 4 ऑप्शन है, अर्जुन, भीम, नकुल, इनमें से सभी। तो इसका जो शुद्ध उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी। तो आज के लिए दोस्तों सेवा इतना ही रहा। आपको यह सेशन कैसा लगा? क्वेश्चन की संख्या कम थी और आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर मिलने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसका भी अध्ययन आप करें। तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वादा है कि आपको एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव सही होगा निश्चित रूप से। अगर आप चैनल पे बने हैं तो बिल्कुल सही होगा। मन से पढ़ें, लगातार पढ़ें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।